बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर कबीर भजन, जो बहुत ही सुंदर और मार्मिक होगा और बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा, जो जीव को जगाने वाला। हाँ, तो सुनिए पहले बहुत सुंदर भजन, और भजन के बाद फिर भजन का अर्थ भी बहुत सुंदर विस्तारों के द्वारा दिया जाएगा, और लौकिक और पारलौकिक से भी घटा करके उसको आत्मज्ञान से विचार के द्वारा जो है उसका अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, तो पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। हाँ, अरे भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। भूला लोग कहाँ है घर मेरा के बारे में बहुत सुंदर विस्तार से लौकिक पारलौकिक से हटा करके बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो बहुत ही सुंदर भजन पहले सुने। अरे भूला लोग कहाँ है घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूला लोग कहाँ घर मेरा, भोला लोग कहाँ घर मेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह किया घनेरा। भूला लोग कहाँ घर मेरा, भूला लोग कहाँ घर मेरा। बस्ती माँ से दिया खदेड़ा, बस्ती माँ से दिया खदेड़ा, जंगल किया बसेरा। भूला लोग कहाँ घर मेरा, भूला लोग कहाँ घर मेरा। गांठी बांधी खरच नहीं पठयो, गांठी बांधी खरच नहीं पठयो, बहुरी
नकी यो फेरा बहुरे नकी यो फेरा भूला लोग कहें घर मेरा भूला लोग कहें घर मेरा बीबी बाहर हरम महल में बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा बीच मियाँ का डेरा भूला लोग कहें घर मेरा भूला लोग कहें घर मेरा नौ मन सूते आरजू नहीं सूरज नौ मन सूते अरुझे नहीं सूरज जन्म जन्म उरझेरा जन्म जन्म उरझेरा भूला लोग कहें घर मेरा कहें कबीर सुनो हो संत कहें कबीर सुनो हो संतो यह पद का करो निबेरा भूला लोग कहें घर मेरा भूला लोग कहें घर मेरा। हाँ, सतगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन सुना। अब सुनिए बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक अर्थ सुनिए इस भजन का, जो बहुत ही विस्तार से ही सुनाया जाएगा। कबीर साहब कहते हैं वे लोग गहरी भूल में हैं जो ये कहते हैं कि ये घर मेरा है। ध्यान रखो, जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो, जिसके अहंकार में तुम इतराते हो, वह तुम्हारा नहीं है, वह घर तुम्हारा नहीं है। तुमने हाथी घोड़े बैल तथा अनेक वाहन इकट्ठे कर लिए हैं, परंतु ध्यान रखो, एक दिन तुम बस्ती में से खदेड़ दिए जाओगे और तुम्हारा स्थायी निवास जंगल में एवं शमशान में हो जाएगा। जब तुम इस संसार से चले जाओगे तब घर वालों को ना कुछ भेज सकोगे
और ना वे तुम्हारे लिए कुछ भेज सकेंगे और ना तुम स्वयं आकर कुछ ले या दे सकोगे। ऐसा है ये झूठा संबंध। तूने तो अपनी बीवी को बाहर निकाल दिया और घर में वेश्या को लाकर बसा लिया, अर्थात तूने मन से सद्वृत्ति को निकाल बाहर किया और उसमें दुष्प्रवृत्ति को लाकर टिका लिया। जीव ने अपना डेरा गलत संस्कारों में जमा लिया। इसका फल यह हुआ कि नौ मन सूत उलझ गया, अर्थात पांचों विषयों में मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार में डूब गए और ये जन्म जन्मांतर तक उलझते ही रहे। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो, इस पद का निर्णय करो, अपने मन को संसारिक विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में स्थित हो। हाँ, इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहाँ घर मेरा। हम जो असली घर पाए हुए हैं उस असली घर को भूले हुए हैं और संसारिक घर के भूल में भूले हुए हैं। जो संसारिक है, संसारिक घर कौन सा घर? ये जो हम अपना मकान बना लेते हैं, ईंटों पत्थरों से जोड़ करके मंदिर मस्जिद तैयार कर लेते हैं और इस घर में भूले हुए हैं। और ये एक दूसरा घर भी है, शरीर रूपी घर, जो जीवात्मा का घर है शरीर, और इस घर में भी भूले हुए हैं। और इस घर के रहने वाले जो आत्मा है, परमात्मा रूपी जीव है, उसको हम भूले हुए हैं। इसलिए का साहब कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहाँ है घर मेरा। हाँ, तो असली जो घर है, हाँ, ये तो असली घर को भूले हुए हैं और लोकल घर को, जो शरीर को भी छोड़ देना है और रहने वाले मकान को भी छोड़ देना है। उस घर में मनुष्य भूला भूला घूम रहा है, भूला है, दीवाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि भूला लोग कहाँ घर मेरा। हाँ, तो हम अपनी गहरी भूल में हैं, इसलिए हम अपनी भूल को सुधारें और संभलें, क्योंकि मनुष्य ज्ञानवान है और इस मनुष्य योनि में, ज्ञानवान योनि में न सुधार पाए अपनी भूल को, तो हम किसी योनि में नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने भूल और भ्रम को, संशय रूपी घर को जरूर ख्याल करो और असली अपना स्वरूप घर, अपने आत्म स्वरूप रूपी घर में रमिए, जहाँ हमारा परमात्मा का निवास है। हाँ, तो सद्गुरु ने बताया है कि आत्म स्वरूप रूपी घर में स्थित होकर के, मग्न होकर के हमें ध्यान लीन रहना है। वही हमारा निज स्वरूप और आत्मरूपी घर, वही असली घर है, वही मुकाम है। उसी मुकाम तक हर प्राणी को पहुंचना है और वो असली मुकाम को पा गया तो अपने निज घर को पा गया, निज घर की शुद्ध। हाँ, अगले भजन में हम जरूर ऐसा भजन बनाएंगे जो आपको निज घर के विदेशी शुद्ध कर अपने देश
ऐसा भजन बनाएंगे, ऐसा भजन लाएंगे, सुनाएंगे आपको, आगे की किसी वीडियो में देंगे। हाँ, विदेशी कर अपने शुद्ध, अपने देश की शुद्ध करो। हाँ, तो ऐसा सुंदर हम अगले वीडियो बनाएंगे जो आपको बहुत ही सुंदर होगा और मार्मिक होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का सत्संग और ज्ञान चर्चा सुनते रहिए, जिससे अपने जीवन का में उजेला हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो। हाँ, हमारे चैनल कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से जुड़े रहिए और सदगुरु का ज्ञान, सत्संग, भजन, अमृतवाणी प्रवचन सुनते रहिए, जिससे हमें जो है सतमार्ग मिले, सत्य की दिशा मिले और अपने जीवन में अंधेरे को हटा करके प्रकाश की ओर जी जाए। ऐसा सुंदर सत्संग सुनते रहिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की।